डियर स्टूडेंट, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर हितेश पाहूजा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को। लास्ट वीडियो लेक्चर 11th क्लास में हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी कि अकाउंटेंसी होती क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, सब हमने डिस्कस किया था। और अकाउंट्स की मैंने आपको प्रोसेस डिस्कस की थी। फर्स्ट प्रोसेस का नाम था जर्नल, सेकंड का था लेजर, थर्ड प्रोसेस ट्रायल बैलेंस, फोर्थ प्रोसेस फाइनल अकाउंट। अगर आप इन प्रोसेस को सिस्टमेटिक फॉलो कर लेते हैं तो आप किसी भी शॉप का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं और फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट्स की बाकी प्रोसेस को हम वन बाय वन आगे की वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी फर्स्ट प्रोसेस का नाम मैंने बताया था आपको जर्नल, जिसका सेकंड नेम था डे बुक, जहाँ पर हम दिन भर के अकाउंट्स, दिन भर के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और हमें पूरे अकाउंट्स में एक बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करना है। तो अकाउंट्स की फर्स्ट प्रोसेस जर्नल, जिसका सेकंड नेम डे बुक, वहाँ पर दिन भर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें सीखना है वो बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करता है। नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप अकाउंट्स को फर्स्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमें वैसे सीखना था अकाउंट्स की फ़र्स्ट प्रोसेस में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल सीखेंगे कि अकाउंट्स की फ़र्स्ट जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको समझ लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर और एक दो वीडियो लेक्चर आगे के भी मैं टर्म्स डिस्कस करूँगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट्स की फ़र्स्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं। और अगर आपकी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं जाएगी आपको। इसीलिए पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा अकाउंट्स की फ़र्स्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब हम कुछ बेसिक टर्म पे फोकस करते हैं। फर्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल मतलब मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में कैश, खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, खुद का फंड इन्वेस्ट किया। शॉप, मिस्टर ए को शॉप स्टार्ट करनी थी, शॉप स्टार्ट करने उसने खुद का फंड इन्वेस्ट किया। तो ओनर जो बिज़नेस स्टार्ट करने टाइम खुद का पैसा जो इन्वेस्ट करता है, खुद का पैसा लोन नहीं बोल रहा हूँ, जो ओनर ने अपने घर की पूंजी, अपने घर का पैसा बिज़नेस स्टार्ट करने में लगाया, जैसे 10,000 रुपये, उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड और उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं कैपिटल। तो मैं आपको पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ अकाउंट्स के, फिर हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। पहले टर्म्स क्लियर करते हैं। पहली टर्म कैपिटल, ओनर जो खुद का घर का पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और उसको हम बोल सकते हैं ओनर्स फंड। ये पहली टर्म। सेकंड टर्म ड्राइंग, अगर बिजनेसमैन ने शॉप से कुछ कैश निकाला, 1,000 विड्रॉ किया कैश पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब बिजनेसमैन के एक बेटे का कॉल आया कि मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म लेनी है और आप शॉप से पैसे ले आना। बिजनेसमैन ने शॉप से 1,000 विड्रॉ किए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने घर ले गया और अपने बेटे को यूनिफॉर्म दिला दी। तो जो भी शॉप से हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं ड्राइंग्स, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओनर जो शॉप से पैसे निकालता है और अपने घर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस। मतलब ओनर ने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले उसको ड्राइंग। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ड्राइंग्स कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपीज़ की ड्राइंग हुई। तो ओनर ने जो खुद के पैसे बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स। और ओनर जो खुद का पैसा घर से, खुद का पैसा जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में स्टार्ट करने टाइम, खुद का फंड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट हम आपको देख रही है गुड्स। बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है, उसने मार्केट से जाके कुछ सामान परचेज़ किया। अब अगर हमें शॉप चलानी है तो उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, तो बिजनेसमैन ने मार्केट से जाके प्रोडक्ट परचेज़ किया और अपनी शॉप में फिल किया, जो प्रोडक्ट बेचने के पर्पज़ के लिए उसने ख़रीदा। जो बिजनेसमैन ने मार्केट से बेचने के पर्पस के लिए प्रोडक्ट, जो देखो मार्केट से परचेज़ किया और शॉप में लगा दिया, प्रोडक्ट आ गए। अब प्रोडक्ट वो शॉप में क्या करेगा, सेल करेगा। तो बिजनेसमैन जो सेल करने के लिए प्रोडक्ट परचेज़ करता है उसको हम अकाउंटिंग टर्म में गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब माल, शॉप का माल जो आप बेचते हो दिन भर में, जो भी आप दिन भर में शॉप में सामान बेचते हो उसको हम बोलते हैं गुड्स। जो बिज़नेस का माल मतलब प्रोडक्ट जो सेलिंग पर्पज़ के लिए बिजनेसमैन ने मार्केट से ख़रीदा और शॉप में रख दिया और अब उसको वो बेचेगा। तो जो सेलिंग पर्पज़ के लिए हमने प्रोडक्ट ख़रीदा ना, उसको अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं गुड्स। गुड नहीं, गुड्स। आगे आते हैं। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब मिस्टर ए जो ओनर है बिज़नेस के, जिनने शॉप स्टार्ट की। मिस्टर ए जो बिज़नेस के ओनर हैं, मिस्टर ए जो बिज़नेस के ओनर हैं जिनने शॉप स्टार्ट की। अगर मिस्टर ए ने शॉप स्टार्ट की और ख़ुद के पैसे इन्वेस्ट किए
तो अकाउंटिंग टर्म में जो बिज़नेस का मालिक होता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, बिज़नेस का ओनर, ओनर ऑफ द बिज़नेस। तो जो बिज़नेस का ओनर होता है, जो शॉप स्टार्ट करने टाइम खुद के पैसे लगाता है और शॉप में पूरा इन्वॉल्व रहता है, बिजनेसमैन। तो जिसने शॉप स्टार्ट की, जो दिन भर वहाँ इंगेज है, जो शॉप में बिजनेस कर रहा है, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलेंगे प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। इसके आगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। जो भी आप शॉप में खर्चा करते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। एन एक्सपेंस इज एन कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस। एक्सपेंस मतलब जो आपने कॉस्ट इंकर्ड की बिजनेस में, जो भी आपने खर्चा किया बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। जो भी आपने बिजनेस में खर्चा किया उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ये भी अकाउंटिंग का एक टर्म है। तो ये अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ रहे हैं और हमें टर्म पढ़ना है एक्सपेंस। एक्सपेंस का हमारे हिंदी मीनिंग बोलूँ खर्चा। जो भी शॉप में खर्चा हुआ उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अपने स्टाफ को सैलरी पे की। बिजनेसमैन ने अपने स्टाफ को सैलरी पे की। जैसे इसका स्टाफ है, बिजनेसमैन ने इसको पे किया 5000 सैलरी। तो जो सैलरी पे की उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, मतलब खर्चा। तो जो बिजनेसमैन खर्चा करता है, जो भी एक्सपेंसेस पे करता है, जो भी आउटसाइडर पार्टी को कुछ पे कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। या प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कुछ पे कर रहा है तो भी खर्चा हुआ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब ऐसा कोई सा भी खर्चा जो हम बिजनेस में करते हैं। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? अभी मैं आपको अकाउंट्स की वैसे फर्स्ट प्रोसेस पढ़ानी है जर्नल, जिसका सेकंड नेम डे बुक। अगर हम फर्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जा पाएंगे। तो अकाउंट्स की फर्स्ट प्रोसेस में आपको क्या दिमाग में रखना है, मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। दिन भर के जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करने, कैसे? रूल्स और रेगुलेशन के साथ। तो वो रूल्स और रेगुलेशन में सिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन उससे पहले कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को बनाया। आगे की वीडियो लेक्चर में मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर करूँगा, फिर सिखाऊंगा कि अकाउंट्स की फर्स्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं। एक बार रिवाइज कर दें, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। ओनर जो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ओनर जो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ओनर जो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करने में पैसे लगाए, इसको हम बोलेंगे कैपिटल। ओनर शॉप से कैश उठा के पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, ओनर शॉप से कैश निकालता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग्स। और ये हमें टर्म्स क्लियर होंगी तो हमें अकाउंट्स की फर्स्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हमने टर्म पढ़ी गुड्स। ओनर जो शॉप से, मार्केट से सामान खरीद के अपनी शॉप में रखता है, जो सेलिंग पर्पज़ के लिए रहता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। उसको हम बोलते हैं गुड्स। जो जिसने भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो दिन भर शॉप को कंट्रोल कर रहा है, जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा, जो मेन मालिक है बिज़नेस का, उसको अकाउंटिंग टर्म में आप बोलोगे प्रोप्राइटर, मालिक। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ा है एक्सपेंस। एक्सपेंस जितने भी बिज़नेस में खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। आगे की वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करूँगा, फिर हम अपनी फर्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जर्नल और सेकेंड नेम डे बुक। थैंक यू।